बीमा कंपनी वाले जितना वक्त लेते हैं एक पॉलिसी को बेचने के लिए, उससे भी कम वक्त लेते हैं पॉलिसी को अस्वीकार करने में, रिजेक्ट करने में। दैट्स द रियलिटी। अब ऐसे में मैं हर बार आती हूँ, आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बता करके जाती हूँ। ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर ये जो पर्टिकुलर लेटेस्ट जजमेंट आया है, जब भी आप पॉलिसी लो, आपके साथ ये सब कुछ चीज़ ना हो, आप पहले से ही सावधान बन जाओ। क्योंकि पॉलिसी बेचने वाले, ये जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी वाला फील्ड है ना, सब कुछ लीगल बेसिस के ऊपर ही होता है। छोटी छोटी चीज किस तरीके से ये लोग बाहर निकल के लाएंगे ताकि वो पॉलिसी रिजेक्ट कर सके, ये आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस केस पर भी। सुप्रीम कोर्ट आए, एक प्रिंसिपल व्याख्या किए ताकि आम जनता के साथ कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वाले इस तरीके से बिहेव ना कर सके। तो केस का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मुदित रोडवेज। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक के लिए, फायर के लिए यानी कि आग लग जाता है उसके लिए भी इंश्योरेंस अवेलेबल है। दुनिया में शायद ही कुछ ऐसा चीज होगा जिसके लिए इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता। तो कहानी कुछ यूं है, कुछ पॉलिसी यहाँ पर लिया गया था कस्टम बॉन्ड सामान के लिए। 44,02,056 रुपीज यहाँ पर प्रीमियम के रूप में ये साल में भरे थे। अगर बाई चांस कुछ अनहोनी हो जाता है, इंडेमनीफाई किया जाएगा या फिर मेरा जो सामान है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंडेमनीफाई का मतलब है क्षतिपूर्ति। अभी ऐसे में 14 मार्च 2018 में आग लग जाता है। आग लगने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज किया जाता है, पुलिस फील्ड में आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। कस्टम ड्यूटी वाला सारा का सारा सामान था, कंपनी वाले को इन्फॉर्म किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास फिर एक क्लेम दिया जाता है कि 6 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ समथिंग रुपए का यहाँ पर क्लेम बना है। पुलिस आकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह आता है कि शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगा था। फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले आते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, शॉर्ट सर्किट ही सामने आता है। फिर ऑन साइट फायर फाइटर जो लोग आग बुझाने में मदद किए थे, उन लोगों के भी इन्वेस्टिगेशन में यही आता है। इस प्रकार से कुल मिला के 7 इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सातों के 7 इन्वेस्टिगेशन में ये उठ करके आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग यहाँ पर लगा है। अभी ऐसे में कंपनी वाले आकर के खुद एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। उनका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उनको बुलाते हैं ताकि वो लोग आकर के ये जांच पड़ताल करके बताए कि शॉर्ट सर्किट ही रीजन है या फिर नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी वालों को, सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी वालों को ये बखूबी पता होता है कि अगर पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए ना, तो ये लोग पागलों की तरह कोर्ट में भागादौड़ी करते रहेंगे, एकदम क्लाइमैक्स तक लेके चले जाएंगे। पर अगर पार्शियली रिजेक्ट किया जाए, पार्शियली यानी कि हाफ दिया जाएगा, हाफ रिजेक्ट किया जाएगा, तो अगर यूं सिचुएशन हो जाता है तो मतलब क्या, मन को एक दिलासा मिलेगा कि साइकोलॉजिकली काम करेगा कि कुछ ना मिलने से बेहतर है तो कुछ तो मिला। तो देखिए, तो कंपनी वालों के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आकर के बताता है कि शॉर्ट सर्किट एकमात्र रीजन नहीं है। छत पर रूफ वेल्डिंग किया गया था, उसके कारण यहाँ पर आग लगा है। अब जो क्षेत्र में आग लगा है वो क्षेत्र मेरे इंश्योरेंस कवरेज जो एरिया है उसके बाहर है, तो हम लोग क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। इसी के साथ बताया गया कि एब्सोल्युटली नेग्लिजेंट थे जो लोग पॉलिसी लिए थे, उन लोगों के लापरवाही में ये आग लगा है, तो हम लोग कोई भी पैसा नहीं देंगे। तो अभी देखिए, 44 लाख रुपीस प्रीमियम लेने वाले पॉलिसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब दिमाग तो खराब होगा ही ना क्लेमेंट का। वो सीधे जाकर के कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं। क्लेम सीधा पहुंच जाता है NCDRC के पास, खास करके करोड़ों में 10 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो सीधे ना डिस्ट्रिक्ट ना स्टेट, नेशनल कमीशन पर केस चला जाता है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास। नेशनल कमीशन बोले कि आप लोग इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। एक इंसान पॉलिसी तभी लेता है जब वो अपना कुछ सामान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, और यहीं पर इंश्योरेंस कंपनी वालों के द्वारा एक कमिटमेंट दिया जाता है कि आप गुड फेथ में काम करोगे, आपका जो कमिटमेंट है यानी कि वादा है वो आप निभाओगे। तो हम लोग इनका 6,57,55,155 रुपीज का जो क्लेम है इसको अलाउ कर देते हैं, और 9% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा जिस दिन से
पॉलिसी अब रिजेक्ट किए थे उस दिन से ये रन करना शुरू करेगा। इंश्योरेंस कंपनी वाले इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए, इसको चैलेंज कर देते। वहां पर सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ के मैटर को सुन करके प्रिंसिपल लेट डाउन किए। सबसे पहला रेप्यूडिएशन, यानी कि जो क्लेम है उसको कैंसिल करने के लिए हियरिंग के बीच में आप कोई नया ग्राउंड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब समझे, रेप्यूडिएशन मतलब पॉलिसी का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट करना। सो रिजेक्ट करने के लिए जब सुनवाई चल रहा होता है तब नया कोई ग्राउंड आप सामने नहीं ला करके खड़ा कर सकते हो जो ग्राउंड पहले से रेप्यूडिएशन लेटर पर नहीं मेंशन था। देखिए, जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदोगे आपको कुछ एक लेटर दिया जाएगा जहां पर कहा जाएगा अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से एक लिस्ट दिया जाता है और इस दायरे के अंदर ही रह करके आपको काम करना पड़ता है। आप भी नहीं जा सकते हो और कंपनी वाले भी नहीं जा सकते। अभी कंपनी वाले यहाँ पर आकर के क्या किए, उस लेटर के बाहर जा करके एक नया ग्राउंड लाए। ये सुप्रीम कोर्ट बोले कि आप नहीं कर सकते हो। नंबर 2 ये कहा गया इंश्योरेंस कंपनी वाले गुड फेथ में काम करेंगे। जो कमिटमेंट पॉलिसी खरीदने के वक्त दिया गया था उस कमिटमेंट को फुलफिल करना उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कंपनी वाले हर वक्त पॉलिसी का जो कंडीशन है, टर्म्स है, उसको फुलफिल करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। दोस्तों, लास्ट और आखिरी पॉइंट पर बताया गया एसेंशियल रिपेयर वर्क, यानी कि जो रिपेयरिंग जरूरी है, जिसका प्रयोजनीयता है, उसको आप नेग्लिजेंसी नहीं बोल सकते हो। और यहाँ पर कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं था जो पॉलिसी खरीदे थे उनके तरफ से। ये कहते हुए डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देते हैं। कोर्ट खुद बोले ये एक ऐसा रिपेयरिंग वर्क था जिसको आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कोई रिस्क या फिर डैमेजेस का जो चांसेस है उसको और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। ये एब्सोल्युटली नेसेसरी था। और आग लगने का जो टाइम है और रूफ टॉप में जो वेल्डिंग किया गया था उसके बीच में नेसेसरी गैप है कि अभी वेल्डिंग हुआ उसके तुरंत बाद ही आग लग गया, नहीं, सफिशिएंट गैप था दोनों घटना के बीच में। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अपने डिसीजन पर बोले 6 करोड़ क्लेम को अलाउ किया जाता है। 9% इंटरेस्ट 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये देना पड़ेगा। अगर 8 हफ्ते से ज्यादा चला जाता है तो ये इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट NCDRC का जो जजमेंट है उसके साथ समर्थन कर देते हैं और इंश्योरेंस वाले का पिटीशन को कर देते हैं डिसमिस, नकार देते हैं। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, अब डिटेल में पढ़िए। अगर आपके साथ ऐसा ही कुछ सिचुएशन होगा तो ये जजमेंट का सहारा बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं उसका एक बाइंडिंग इफेक्ट, जो वो कहेंगे उसका पालना सबको करना पड़ेगा। सबको मतलब सबको।